संसद के मानसून सत्र से पहले प्रस्तावित डेलिमिटेशन यानी कि परसिमन बिल को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इस अहम संवैधानिक संशोधन से जुड़े विधेयक को एक बार फिर संसद में लाने की तैयारी कर सकती है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच समर्थन जुटाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। लोकसभा में फिलहाल 540 सदस्य हैं। किसी भी संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए सदन में 2/3 बहुमत यानी कम से कम 360 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। बता दें कि वर्तमान समय में एनडीए के पास लगभग 298 सांसदों का समर्थन है। राजनीतिक चर्चाओं में ये भी कहा जा रहा है कि अगर टीएमसी के कुछ बागी सांसद और शिवसेना के कुछ सांसद सरकार के पक्ष में मतदान करते हैं तो एनडीए का आंकड़ा बढ़ सकता है। हालांकि ऐसी स्थिति में भी सरकार को आवश्यक बहुमत के लिए बहुत कम वोट पड़ सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा डीएमके और इसके साथ ही शरद पवार के गुट के लिए काफी ज्यादा हो रही है कि इनका रुख क्या होने वाला है। माना जा रहा है कि अगर इन दलों का समर्थन मिलता है तो सरकार बहुमत के करीब पहुंच सकती है। हालांकि अभी तक इन दलों की ओर से इसको लेकर कोई भी अंतिम समर्थन की घोषणा नहीं की गई है। एनसीपी शरद पवार की सांसद सुप्रिया सुले ने हाल ही में कहा कि पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या 50% बढ़ाने का विचार सामने रखा गया था। सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि अगर देश के सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार करते हुए लोकसभा सीटों का समान रूप से 50% वृद्धि का प्रस्ताव लाया जाता है तो उनकी पार्टी उस विचार पर आगे विचार कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर वे इस संबंध में संसद में संशोधन प्रस्ताव लाने की भी तैयारी में है। बता दें कि सुप्रिया सुले के बयान के बाद विपक्षी एनडीए गठबंधन में भी नई राजनीति पर अब चर्चा हो रही है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर सरकार ऐसा प्रस्ताव लेकर आती है तो विपक्षी दलों का इस पर क्या रुख होगा। हालांकि सुप्रिया सुले ने यह भी साफ किया कि उनकी पार्टी के एनडीए में शामिल होने की अटकलें पूरी तरह से निराधार हैं। उन्होंने कहा कि एनसीपी शरद पवार इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और किसी भी बड़े राजनीतिक फैसले पर सहयोगी दलों के साथ मिलकर ही निर्णय लिया जाएगा। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां और बढ़ने की उम्मीद है। अगर सरकार डिलिमिटेशन से जुड़े विधेयक पेश करती है तो ये सत्र का सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित मुद्दा बन सकता है। फिलहाल सभी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि क्या केंद्र सरकार इस बार आवश्यक समर्थन जुटा पाएगी या फिर विपक्ष एकजुट होकर सरकार की राह मुश्किल बनाएगा। अंतिम तस्वीर संसद में विधेयक पेश होने और विभिन्न दलों के आधिकारिक रुख सामने आने के बाद ही साफ होगी। हालांकि फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या राय रखते हैं हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।